लेकिन उसे बचने के बाद समझ आया होता है यहाँ पर सी गॉड हो या फिर एंजल गॉड, दोनों ही एक दूसरे के डोमेन को ब्रेक नहीं कर सकते हैं और इसलिए इसे बस अपनी डिवाइन एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कियान रेनिक्स ने अटैक नहीं किया, बल्कि जो समय मिला उस समय वह पावर को रिकवर करना चाह रही होती है। इसके बाद तांगसन ने भी अटैक ना करते हुए कियान रेनिक्स को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहाँ मानने वाली होती है। इसी के साथ एंजल स्वॉर्ड को फ्लैश करते हुए सामने से गोल्डन लाइट की 10 रे गिरती हैं। तांगसन ने भी उसके अटैक का इंतजार नहीं किया। 8 विंग्स फड़फड़ाते हैं, बीच हवा में दिखाई दिया। ट्राइडेंट से आगे की ओर इशारा करते हुए सीधे ही कियान रेनिक्स पर अटैक किया होता है। दोनों ही एक दूसरे के पास से गुजरते हुए हवा में अपनी स्थिति बदल लेते हैं। तांगसन बैलेंस बनाने के लिए 8 विंग्स का यूज करता है। कियान रेनिक्स बड़ी ही मुश्किल से हवा में रुकती है और दोनों ही हाथों में स्वॉर्ड को पकड़े हुए होती है। मुड़ते हुए गोल्डन रिंग के साथ स्वॉर्ड से तांगसन की ओर शूट होती है। अचानक तांगसन के हाथ से एक ब्लू लाइट निकलती है। तभी कियान रेनिक्स के कानों में एक आवाज गूंज उठती है, ग्वानियन टीयर। इसके सुनते ही कियान रेनिक्स की हवा टाइट हो जाती है। पिछली बार इसने क्या किया था जिसकी छाप बहुत गहरी थी। उसी के साथ रेनिक्स के स्वॉर्ड के गोल्डन रिंग को तुरंत ही सप्रेस कर दिए गए। साथ ही कियान रेनिक्स ने घूमते हुए तुरंत ही अपनी डायरेक्शन बदल दी होती है, नीचे जमीन के साथ पैरेलल हो जाती है। कियान रेनिक्स की घबराई हुई स्थिति को देखकर तांगसन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब इतनी जगह यदि तांगसन कह दे कि यह मजाक था तो कियान रेनिक्स के दिल पर क्या गुजरेगी। वह ब्लू लाइट आसमान में बिखर गई और ट्राइडेंट की स्विंग के साथ एक के बाद एक वाटर ब्लू होलो दिखाई दिया, जो कि एक अनफिक्स स्टॉर्म का रूप था। वही हुआ, यह एक मजाक था। कियान रेनिक्स कहती है तुमने मुझे धोखा दिया। तांगसन कहता है क्यों, क्या हुआ? ग्वानियन टीयर से क्या हो जाता है? यदि ऐसा है तो तुम मुझे कैसे हरा सकती हो? शुरू में तो मुझे लगा तांगसन आखिर क्यों इतना पिट रहा है, जो अब समझ आता है। तांगसन अपने कहे अनुसार रेनिक्स को आज नहीं मारेगा। इसके साथ ही तांगसन एंजल गॉड की एबिलिटी को भी समझना चाह रहा होता है और अगली बार मिलने पर कोई मौका नहीं देने वाला है। और रेनिक्स भी समझ जाती है यदि वह आज तांगसन से कितनी भी फाइट क्यों न कर ले, लेकिन वह तांगसन को नहीं हरा पाएगी। तांगसन अभी सी गॉड की असली पावर को नहीं समझ सका है। तांगसन कियान रेनिक्स को वुहान एम्पायर से दूर रहने पर कियान रेनिक्स को नहीं मारेगा का प्रॉमिस करते हुए अच्छे फ्रेंड बनने के लिए कहता है। इस पर रेनिक्स भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है भले ही मेरी डिवाइन पावर तुम्हारे बराबर ना हो, पर यदि अभी जब तुम सी गॉड की एबिलिटी से अनजान हो तो अभी नहीं तो कभी नहीं। कोई मेरा परिवार नहीं है, मेरे ग्रैंडफा भी नहीं रहे। वुहान एम्पायर की मुझे परवाह नहीं है। आज की फाइट यहाँ खत्म होती है, लेकिन याद रखना अगली बार जब हम दोबारा मिलेंगे तो मैं तुम्हें अपने साथ दूसरी दुनिया में जरूर खींच लूँगी। क्या तुमने नहीं कहा कि हम वहाँ अच्छे दोस्त बन सकते हैं? तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी। अभी के लिए अलविदा माय लव। कहने के साथ पलक झपकते ही तुरंत गायब हो जाती है। तांगसन के थॉट बदल जाते हैं। कियान रेनिक्स डरावनी नहीं है, ना ही उसे एंजल गॉड की परवाह थी। अगर फाइट के दौरान अपनी जान दे देगी तो लास्ट रिजल्ट को प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो सकता है। यह मैं क्लियरली तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन शायद गॉड के पास भी 100,000 ईयर के सोल बीस्ट की तरह लास्ट टाइम में खुद को एक्सप्लोड करने की पावर हो सकती है, जिसकी डिस्ट्रक्टिव पावर भयानक हो सकती है। इसी के साथ कियान रेनिक्स जा चुकी होती है। इसके बाद तांगसन अपने पर्स से शाओबू को निकाल लेता है, साथ ही आगे की प्लानिंग करता है। शाओबू को लगता है यदि वह युद्ध के मैदान में चली जाती है तो भयानक रूप से नुकसान कर सकती है। इसी के साथ तांगसन सी गॉड द्वीप पर वापस आ जाता है। सभी के सभी अभी तक सोल रिंग को ही एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। साथ ही सभी एक पिंकिश मिस्ट में घिरे हुए होते हैं। यह कोई एनर्जी नहीं थी, बल्कि उन्हीं के ब्लड का इफेक्ट था। वह भी इस रिंग के ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए हर संभव प्रयास करने वाले होते हैं, क्योंकि उनके पास 100,000 ईयर की रिंग को पाने का यह लास्ट मौका है। अब शाओबू भी सोल रिंग को एब्जॉर्ब करेगी। शाओबू 2 सोल रिंग को एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन शाओबू के पास 2 सोल रिंग कहां से आई यह मुझे याद नहीं है। तांगसन के पास क्रॉस लेग करते हुए बैठ जाती है। साथ ही मेंटल स्ट्रेंथ को कंट्रोल करते हुए
अपनी 8th रिंग को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया होता है। तांगसन भी बैठकर क्यान रेनुक्स से फाइट के बारे में सोचने लगता है। तांगसन के ध्यान से समझने के बाद एक सी गॉड की एबिलिटी तांगसन के दिमाग में आने लगती हैं। साथ ही तांगसन को इनकी प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं होगी। यह वैसा ही होता है जैसे क्यान रेनुक्स समुद्र के किनारे बैठे हुए तांगसन का इंतजार कर रही होती है और बिना प्रैक्टिस के एंजल गॉड की पावर को समझने लगती है। तभी तांगसन के पास ऑस्कर आ जाता है, जो कि कुछ डरावना लग रहा होता है। स्किन पूरी तरह से रेड होती है और फेस पर्पल होने वाला होता है। बॉडी कांप रही होती है, लग रहा होता है वह गिरने वाला है। ऑस्कर की ऐसी हालत देखकर 7 मास्टर भी चौंक गए होते हैं और कहते हैं क्या वह अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा है। तांगसन ने भी तुरंत ही ऑस्कर के कोलैप्स को महसूस किया होता है। तभी तांगसन ने धीरे से अपना राइट हैंड उठाया, रिंग फिंगर से ऑस्कर के माथे की ओर इशारा किया। अंगुली से धीरे धीरे गोल्डन ब्लू ब्लड की एक बूंद निकलने लगी और माथे का सी गॉड मार्क चमक उठा। ऑस्कर को गोल्डन ब्लू लाइट ने कवर कर लिया। इसके साथ तांगसन ने ऑस्कर को टेम्परेरी रूप से विस्फोट होने से बचा लिया। इससे ऑस्कर तो बच गया, लेकिन उसकी सोल रिंग के एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तांगसन ने ऐसा कुछ प्लान नहीं बनाया था, लेकिन अब कर भी क्या सकता है। तांगसन की उंगली की नोक पर रुकी हुई ब्लू लाइट ऑस्कर के माथे पर छाप छोड़ती हुई फ्यूज हो जाती है। भले ही यह तांगसन की एक ब्लड ड्रॉप थी, लेकिन तांगसन इससे काफी ज्यादा थक जाता है। गॉड ब्लड काफी ज्यादा कीमती होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब तांगसन ने क्यान रेनुक्स के दिल को भेद दिया था तब भी उसमें से ब्लड नहीं निकला होता है। इससे ऑस्कर की स्किन का कलर धीरे धीरे फीका हो जाता है। ऑस्कर के एक के बाद एक सोल रिंग दिखाई दिए, 2 येलो, 2 पर्पल, 4 ब्लैक, और इसी के साथ लास्ट रिंग धीरे धीरे आकार लेती हुई रेड रिंग होती है। ऑस्कर सफल हुआ। शायद ऑस्कर इतिहास में ऐसा पहला हो सकता है जो फूड टाइप सोल मास्टर होते हुए इस लेवल तक पहुंच सका। इस सोल रिंग की प्रेजेंस के कारण आसपास के वातावरण को भी कपकपा दिया होता है। इसी के साथ एनर्जी का फ्लक्चुएशन होता है। साथ ही ऑस्कर ने आसपास की उस मिस्ट को भी तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लिया होता है। धीरे से ऑस्कर का कांपना बंद हो गया। ऑस्कर ने आंखें खोली, जो अब किसी जेम की तरह चमक रही होती हैं। सभी रिंग को वापस ले लिया गया। जैसे ही तांगसन ने सोचा ऑस्कर की 9th रिंग कंप्लीट हो चुकी है, अचानक आसमान में कहीं से एक पिंक लाइट रे ऑस्कर पर गिरती हुई दिखाई देती है। वह लाइट काफ़ी तेज थी। तांगसन के पास भी उसे रोकने का कोई मौका नहीं था। वह लाइट सीधे ही ऑस्कर के माथे में घुस जाती है। ऑस्कर जमसा जाता है। तांगसन तुरंत ही ऑस्कर को चेक करने के लिए पहुंचता है और गोल्डन ब्लू लाइट से घेर लिया होता है। तांगसन ने भी सीधे ऑस्कर के माथे पर हाथ रख दिया होता है। चेक करने के बाद तांगसन को खतरे का एहसास नहीं हुआ। तांगसन को भी यह नहीं पता चला वह लाइट कहां से आई हुई थी। ऑस्कर होश में आ जाता है, लेकिन सी गॉड की पावर के कारण वह मूव नहीं कर सकता था। तांगसन ने देखते ही देखते अपनी पावर वापस ले ली और कहता है, लिटिल एओ, क्या तुम ठीक हो? तांगसन चिंता के साथ पूछ रहा होता है, लेकिन ऑस्कर तेजी से खड़ा होते हुए जोर से हंस पड़ा। कहता है, मैं ठीक हूँ। तभी तांगसन उस पिंक रेल लाइट के बारे में पूछता है। इस पर ऑस्कर कहता है, भाई यह मेरा रिवॉर्ड है। तांगसन एक्साइटेड होते हुए पूछता है, क्या मतलब? तांगसन को लगा सी गॉड बनने के बाद वह सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अभी जो हुआ वह तांगसन के कंट्रोल के बाहर था। ऑस्कर उसे गॉड इनहेरिटेंस के बारे में बताता है। तांगसन कहता है, डिविनिटी? वह पिंक लाइट गॉड की भेजी हुई इंफॉर्मेशन थी। तांगसन को समझ नहीं आया होता है, क्योंकि तांगसन ने ऐसा कुछ नहीं देखा। साथ ही जब वह ऑस्कर को हिट कर सकती है तो वह भी तांगसन के समान ही गॉड लेवल पर होनी चाहिए। ऑस्कर बताने लगता है, फूड टाइप सोल मास्टर का 90+ होना ऐतिहासिक है और इसी के साथ मैं यंग और हैंडसम हूँ, इसलिए उसने मुझे चुना। ऐसा लगता है मेरे पास भी गॉड बनने का मौका है। तांगसन के दोबारा पूछने पर ऑस्कर फूड गॉड बनने की बात बताता है। दरअसल फूड गॉड का पहला ट्रायल ही फूड ग्रैंड सोल लैंड मास्टर बनने का होता है। तांगसन खुश हो जाता है। वह गॉड बनने पर अकेला नहीं होगा और सोचता है बाकी भी ऑस्कर की तरह ही भाग्यशाली होने चाहिए। इसी के साथ जुजू क्वीन भी अपनी रेड रिंग के साथ आ जाती है
और जुजू क्वीन को देखते हुए यह दोनों ही आसमान की ओर देखते हैं, लेकिन आसमान ने कोई सिग्नल नहीं दिया होता है। जुजू क्वीन आंखें खोलते हुए कहती है, लिटिल एओ, थर्ड ब्रदर, क्या देख रहे हो? दोनों ही कुछ नहीं बोले। फिर तुम्हारी सोल पावर कितनी है? तुरंत ही ऑस्कर पूछता है। जुजू क्वीन सबसे छोटी है। इसके साथ जुजू क्वीन 93 सोल लेवल पर आ जाती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तांगसन के पूछने पर जुजू क्वीन अपना टाइटल हेल डॉलाओ बताती है। इस पर ऑस्कर मजाक करते हुए सी बैट डॉलाओ कहता है। इसी के साथ जुजू क्वीन हंसते हुए ऑस्कर को सॉसेज डॉलाओ कहती है और वहां से जाने लगती है। ऑस्कर उसे खुद का टाइटल फूड गॉड डॉलाओ बताता है। तांगसन सभी के गॉड बनने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन यह पॉसिबल नहीं लगता है। लेकिन तांगसन सोचता है ऑस्कर को 99 रैंक तक पहुंचने के लिए लंबा इंतजार करना होगा, लेकिन जो उसके ग्रैंडफा के साथ हुआ वह अपने दोस्तों के साथ नहीं होने देगा। तभी रोंग रोंग भी अपनी सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लेती है। चारों तरफ मिस्ट होती है। सी गॉड माउंटेन पर एक अजीबोगरीब व्यू दिखाई दिया। मिस्ट से बना हुआ पैगोडा फ्लैश हो रहा होता है। जैसे ही मिस्ट गायब होती है, वह रोंग रोंग नहीं बल्कि उसका पैगोडा था, जो कि 7 मीटर लंबा होता है, जिससे मल्टी कलर निकल रहे होते हैं। रोंग रोंग का आखिरकार 9 ट्रीजर ग्लेज टाइल पैगोडा कंप्लीट हो जाता है। एक के बाद एक रिंग दिखाई दिए और आखिरी सोल रिंग भी रेड कलर का होने वाला होता है। अब रोंग रोंग भी दिखाई देने लगती है। कुछ ही समय में वह पैगोडा गायब होने के साथ सामान्य सा हो जाता है। तांगसन रोंग रोंग को बधाई देने के लिए आगे बढ़ता है। तभी आसमान से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। 9 कलर की लाइट की रे आसमान से गिरती है और तैरते हुए 9 ट्रीजर ग्लेज टाइल पैगोडा से टकराई, जिससे वह कुछ सप्रेस हो जाता है। आसमान में एक फ्लैश होता हुआ पिलर ऊपर उठते हुए दिखाई दिया, जो साफ तो नहीं लेकिन बीच हवा में तैरती हुई इमेज दिखाई दी। 9 कलर की ड्रेस पहने हुए एक महिला मुस्कुराते हुए दिखाई देती है। तांगसन की डायरेक्शन में तांगसन को सैल्यूट करती है। फिर होंठ रोंग रोंग की तरफ चले जाते हैं, जैसे कि कुछ कह रही हो। तांगसन अपने माथे के पसीने को पोंछते हुए सोचता है, आज क्या हो रहा है? क्या श्रेक 7 डेविल्स का री इनकारनेशन का दिन है, जिससे गॉड अपने आप ही टपक रहे होते हैं? भले ही यह सी गॉड, एंजल गॉड या असुरा गॉड के जितने पावरफुल ना हो, लेकिन तो भी यह एक गॉड ही है। एक दिन में 2 गॉड अपना इनहेरिटेंस देने के लिए आ गए। सोल मास्टर की दुनिया में कोहराम मचाने के लिए यह काफ़ी है। ऑस्कर मुस्कुरा रहा होता है। गॉड बनने के बाद रोंग रोंग भी उसके साथ होगी और वहाँ से चला जाता है। यह देखने के साथ ही तांगसन भी साओबू के लिए इसी तरह से कुछ सोचता है। इसी बीच हवा के साथ वह गॉडेस भी गायब हो जाती है। रोंग रोंग तांगसन से 99 रैंक पर पहुंचने के बाद 9 कलर के गॉडेस के इनहेरिटेंस के बारे में बताते हुए तांगसन से पूछने लगती है, क्या यह सच है? तांगसन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ। रोंग रोंग कहती है, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। तांगसन पूछता है, क्यों? इसी के साथ यह वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।